नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टोटल 35 प्रश्न जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। 35 प्रश्न देखेंगे और 35 प्रश्न में आप लोग कितना प्रश्न को सही कर पाते हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और आप किस जिला से, किस राज्य से देख रहे हैं आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है किस वर्ष प्रारंभ की गई थी दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा पहले प्रश्न का पहला आंसर जो हो जाएगा आपका 2000 में किया गया था दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार जो है वो किस देश के द्वारा दिया जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल नोबेल पुरस्कार जो है वह स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। बात करेंगे अगला प्रश्न, मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? मौसम आधारित फसल बीमा योजना जो है वो सर्वप्रथम कहाँ पे लागू किया गया था दोस्तों? तो सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों कहाँ पे किया गया था? हरियाणा में किया गया था। कहाँ पे? हरियाणा में किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगला प्रश्न का, एक मार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? एक मार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1937 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1937 ईस्वी में एक मार्क एक्ट भारत में लागू किया गया था। चलिए दोस्तों बात करेंगे अगला प्रश्न का, जन योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? जन योजना का प्रारूप जो है वो किसके द्वारा तैयार किया गया था दोस्तों? तो बिल्कुल एस.एन. राय के द्वारा तैयार किया गया था। किसके द्वारा? एस.एन. राय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो थी वो कितनी थी दोस्तों? तो बिल्कुल 8वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वह 1992 से 97 थी। कब? 1992 से 97 तक की अवधि थी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? बताइएगा, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल 12 नवंबर को। कब? 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है? कौन सा पुस्तक जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखा गया है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी निर्मला पुस्तक। कौन सा पुस्तक? निर्मला पुस्तक जो है मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखा गया है। भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ कब हुआ था? भारत में नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ जो हुआ था, नियोजित आर्थिक विकास का शुभारंभ जो हुआ था वह कब हुआ था दोस्तों? तो बिल्कुल 1950 को हुआ था, यानी 1950 ईस्वी को हुआ था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में कृषि आयकर किसके द्वारा लगाया जा सकता है? भारत में कृषि आयकर जो है वो किसके द्वारा लगाया जा सकता है दोस्तों? तो बिल्कुल कृषि आयकर जो है वह किसके द्वारा लगाया जा सकता है? राज्य सरकार के द्वारा लगाया जा सकता है। किसके द्वारा? राज्य सरकार का है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, गुणसूत्र शब्द का प्रदान किसने किया था? गुणसूत्र का शब्द का प्रदान जो किया था वो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो वाल्डेयर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? वाल्डेयर के द्वारा किया गया था दोस्तों। किसके द्वारा? वाल्डेयर के द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों, शहद में मुख्यतः रूप से क्या पाया जाता है? शहद में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है दोस्तों? तो शहद में जो पाया जाता है, यहाँ पे ड हो जाएगा दोस्तों, शहद में जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है शहद में, यानी हनी में जो क्या पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट मैक्सिमम रूप से पाया जाता है। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, ला लीगा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है?
ला लीगा ट्रॉफी जो है वो किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो होगा फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, पारादीप बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? पारादीप बंदरगाह जो है वो कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो पारादीप बंदरगाह जो है वो कहाँ पर है? तो उड़ीसा में स्थित है। पारादीप बंदरगाह जो है कहाँ पर स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। नींबू का कैंकर रोग किस होता है? नींबू का कैंकर रोग किससे होता है दोस्तों? किसके कारण होता है? नींबू का कैंकर रोग जो होता है वो किसके कारण होता है दोस्तों? तो बिल्कुल जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु कहे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, जीवाणु। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है, भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय सब्जी शोध संस्थान जो है वह कहाँ पर है? तो बिल्कुल सही जवाब जो होगा बनारसी में है दोस्तों, बनारसी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए, सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सिल्वर फाइबर क्रांति जो है वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है दोस्तों? तो बिल्कुल सिल्वर क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? तो कपास से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा कपास। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, सिल्वर फाइबर क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो बता दिए। भारत की मुद्रा क्या है? तो भारत में मुद्रा जो है वो क्या है दोस्तों? तो बिल्कुल रुपया है। क्या है दोस्तों? रुपया जो है वो भारत का डॉलर है, भारत का मुद्रा है, याद रखिएगा। और सबसे महंगा मुद्रा जो है वो क्या है? कमेंट के माध्यम से बताइएगा। सबसे महंगा मुद्रा क्या है? और भारत का ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए, हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? हिस्टोलॉजी जो है वो किससे संबंधित है दोस्तों? तो हिस्टोलॉजी जो है वो उत्तक से संबंधित है, याद रखिएगा। उत्तक से संबंधित हिस्टोलॉजी है। प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किसने लिखी थी? प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों? तो बिल्कुल भास्कराचार्य के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? भास्कराचार्य के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी जो की थी वो किस देश ने की थी दोस्तों? तो सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा ने किया था। किसके द्वारा किया गया था? कनाडा के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है, किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न सम्मान प्रदान किया गया? किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न के द्वारा प्रदान किया गया था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा वह नेल्सन मंडेला को किया गया था। किसको? नेल्सन मंडेला को भारत रत्न से सम्मान किया गया था। चलिए, 2017 में प्रकाशित पुस्तक वाई आई एम ए हिंदू के लेखक कौन हैं? 2017 में प्रकाशित हुआ है पुस्तक वाई आई एम ए हिंदू, क्या मैं हिंदू हूँ। तो यह जो पुस्तक जो है वो किसने लिखा दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा वह शशि थरूर ने लिखा था। किसने? शशि थरूर। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28 फरवरी को मनाया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। किसी बल्लेबाज को कितने तरीकों से आउट दिया जा सकता है? किसी बल्लेबाज को कितने तरीकों से आउट कर दिया जा सकता है दोस्तों? कमेंट के माध्यम से आप लोग फटाफट आंसर बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों 10 प्रकार से आप आउट किया जा सकता है। कितने प्रकार से? 10 प्रकार से। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है, रेबीज क्या है? रेबीज क्या है दोस्तों? तो बिल्कुल रेबीज जो है वह विषाणु जनित रोग है। रेबीज जो है विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत जो है वो कौन है दोस्तों? आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत जो है वो शैवाल है दोस्तों, याद रखिएगा। शैवाल जो है आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। चलिए बात करेंगे, कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है?
कौन सा विटामिन जो है प्रतिरक्षा प्रदान करता है तो विटामिन ए जो है वो प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यानी ऑप्शन ए के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है। मनुष्य में के कितने जोड़ी कपाल तंत्रिका पाई जाती है दोस्तों, तो बिल्कुल 12 जोड़ी पाई जाती है दोस्तों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है दोस्तों, तो बिल्कुल लोहा होता है दोस्तों, मायोग्लोबिन में लोहा धातु होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। मोती की पैदावार किस होती है। मोती की पैदावार किस होती है दोस्तों, किससे होती है, तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सुक्ति में होता है। किस में होता है दोस्तों, सुक्ति, ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं होता है, बताइएगा। जहरीला नहीं होता है दोस्तों, तो कोरल स्नेक जो होता है वो बहुत जहरीला होता है, वाइपर भी जहरीला होता है, और कोबरा की तो बात ही नहीं कीजिए कि कोबरा किंग जो होता है वो कितना जहरीला होता है। यानी इस प्रश्न के लिए सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अजगर जो है वह जहरीला नहीं होता है। अजगर क्या करता है, निगल जाता है, और निगल जाता है तो दम घुटने के कारण मृत्यु हो जाता है, उसके पास कोई जहर नहीं होता है। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, हरित ग्रंथियाँ किससे संबंधित है। हरित ग्रंथियाँ जो है वह किससे संबंधित है दोस्तों, हरित ग्रंथियाँ जो है वह किससे संबंधित है, तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका उत्सर्जन से संबंधित है। किससे है दोस्तों, उत्सर्जन से है दोस्तों, हरित ग्रंथियाँ जो है उत्सर्जन से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखेंगे दोस्तों, पेंगुई चीन चिड़िया कहाँ पाई जाती है। पेंगुई चीन चिड़िया जो है वो कहाँ पे पाई जाती है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।